पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए। जीवन के सफर में सवारी चाहिए। अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। बट अबे क्या गाना लगाया हो बे? करण जौहर की फिल्म नहीं है ये। चलो फिर से लो, एक्शन। So beautiful. स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। हम तुम्हें इतने छेद करेंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अरे राफ्ता राफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। अरे राफ्ता राफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से, मैं भी इससे चोरी छुपे चाहता हूँ तब से। तूने ये मेरे बस गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे राफ्ता राफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। अरे राफ्ता राफ्ता देखो। ओ मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा, ओ मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा। खामोश, तीसरे बादशाह हम हैं। Sona sona baba sona sona baba sona 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 ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे बड़ी देर में जाना, हुआ कसूर खुदा मत होना रे। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। अरे राफ्ता राफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। अरे राफ्ता राफ्ता देखो। फिक्र है तेरी इतनी है कि भूल गई खुद को। तेरे लिए मैं जोगन बन के घूमूं दर दर को। आ जाना तू इससे पहले हो जाऊं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। अपने मन की मैं जानूं और तेरे मन की राम। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम।
बेगाने झूठे वो अफसाने तू न हो जिनमें हो थोड़ी उम्र है प्यार ज्यादा मेरा कैसे बता ये सारा तेरा होगा मैंने मुझे है तुझको सौंपना बाहों पे राहों पनाहों पे आहों पे बाहों पे साहों सलाहों पे मेरे इश्क पे हक हुआ तेरा ओ माही माही रे ओ माही 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 लो मैं कयामत तक हुआ तेरा अंबर हेठा धरती वसदी एथे हर रुत हसदी हो किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा धरती सुनहरी अंबर नीला हो धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा बोले पपीहा कोयल गाए बोले पपीहा कोयल गाए सावन घिर के आए ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए ला सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी
कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है बुढ़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया। और इनको रोज सुनाए दादी नानी, हो रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है।
खत लिखा है ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। सजे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सुना सुना है। सजे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। भीख ममता की, प्यार की गंगा की, जो चिट्ठी आती है साथ बोलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आंखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिना आंगन सुना सुना है। सजे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे,
लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूँ, 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 तो चलूँ,
तो चलूं तो चलूं ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो सब उनके हैं जलवे मैं चलने से पहले सांसों में आँखों में ख्वाबों में यादों में और इस दिल में उनको छुपा के रखूं तो चलूं तो चलूं तो चलूं तो चलूं तो चलूं ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो सुप्रभात, नमस्कार। आदरणीय उप महाप्रबंधक प्रभारी चंबा उपकेंद्र, प्रबंधक चंबा टीएलएम, मेरे पावरग्रिड के साथी, सपोर्ट स्टाफ और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री जगदीश चंद जी और उनके परिवारजन, मैं पावरग्रिड और पेवा चंबा की तरफ से आप सबका चंबा उपकेंद्र के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम सब यहाँ एक विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं श्री जगदीश चंद जी की शानदार यात्रा का सम्मान करने और उन्हें विदाई देने के लिए। आज का दिन हमारे लिए खुशी और भावनाओं का संगम है और ये क्षण भावनाओं से भरा हुआ है क्योंकि जगदीश जी ने अपनी पूरी सेवा अवधि में न केवल अपने संगठन को अपना सर्वश्रेष्ठ दिया बल्कि अपने सबके दिलों में भी एक खास जगह बनाई है। तो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत आज अभी आप बहुत दूर से आए हैं तो आप सभी के लिए जलपान का प्रबंधन किया हुआ है। मेरे लेफ्ट में आप देख सकते हैं, आप पहले जलपान कर लीजिए, उसके बाद फिर हम कार्यक्रम का संचालन करेंगे। कोई
ਲਾਈਫ ਸਿੱਧੀ ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸਨਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਦੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਮਿਲਦੇ ਵੇ ਮੈਂ ਕੇਤਕੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲੱਗਦੀ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਖੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦਾ ਚੰਦ ਲੱਗਦੀ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਖੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦਾ ਚੰਦ ਲੱਗਦੀ ਨਾਲੇ ਟਿੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਮੇਰਾ ਹੁਸਨ ਪਾਵੇ ਜੀ ਪਾਵੇ ਅਜੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਲਾਵੇ ਨਾ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਕਰਦੀ ਅਟੈਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਬਿਨਾ ਪੀਤੇ ਹੋਈ ਜਾਣ ਟੈਡ ਜਿਹੜੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁੱਲਦੀ ਉਹ ਗੰਢ ਲੱਗਦੀ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਖੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦਾ ਚੰਦ ਲੱਗਦੀ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਖੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦਾ ਚੰਦ ਲੱਗਦੀ ਡਾਇਮੰਡ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਕੋਕਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਥੱਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਕਾਦੀ ਮੂੰਹ ਦਾ ਟੋਟਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਵੇਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੀਤੀ ਗੁੱਤ ਮੈਂ ਫਰੈਂਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵਾਲ ਗੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਖੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦਾ ਚੰਦ ਲੱਗਦੀ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਖੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦਾ ਚੰਦ ਲੱਗਦੀ ਚੰਨ ਲੁਕਦੇ ਜਦੋਂ ਜੱਚਦੀ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੀ ਪੈਗੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜੇ ਬਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਨੱਚਦੀ ਬੈਠੀ ਲੈਂਬੋ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਗੁੱਤ ਕਰਕੇ ਨੀਲੀ ਅੱਖ ਤੇ ਬਲੈਕ ਸ਼ੇਡ ਧੜਕੇ ਟਿੱਕਾ ਸੋਹਣਾ ਚੁੰਮਕੇ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਨੇ ਰੰਗ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤਾਰੀਫ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਦੀ ਚੰਨ ਲੁਕਦੇ ਜਦੋਂ ਜੱਚਦੀ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੀ ਪੈਗੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜੇ ਬਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਨੱਚਦੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਪੱਕਾ ਟੁੱਟੂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟਦਾ ਏ ਕੱਚ ਦੂਜਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕੇਸ ਜੇ ਪਵਾਈ ਫਿਰ ਸੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਲੱਗਦੀ ਚਮੇਲੀ ਤੇ ਸੌ ਲੱਗੇ ਨਖਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲੀ ਹੱਥ ਚੜਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਚੱਕਦੀ ਚੰਨ ਲੁਕਦੇ ਜਦੋਂ ਜੱਚਦੀ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੀ ਪੈਗੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜੇ ਬਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਨੱਚਦੀ ਥੋੜੀ ਹੀਰ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮਲਕੀ ਕੁੜੀ ਵੇਟ ਚ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਲਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਸੰਦ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਬਾ ਆਖੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੱਦ ਜਾਲ ਚ ਨਾ ਫਸਦੀ ਚੰਨ ਲੁਕਦੇ ਜਦੋਂ ਜੱਚਦੀ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੀ ਪੈਗੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜੇ ਬਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਨੱਚਦੀ ਸੋਹਣੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕੀ ਖਾਂਦੀ ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਜੰਮੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਬਰੇ ਤੇ ਲੰਮੀ ਆ ਪਰਾਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਬੀਨਾ ਹਾਏ ਸੱਪਣੀ ਜੀ ਲੱਗਾ ਪਾ ਕੇ ਜੀਨਾ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਚੰਨ ਲੁਕਦੇ ਜਦੋਂ ਜੱਚਦੀ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੀ ਪੈਗੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜੇ ਬਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਮੈਂ नचदी हम अपने कार्यक्रम का संचालन आगे करते हैं। मैं जगदीश जी के बारे में उनका जो कार्यकाल पावरगढ़ में रहा है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जगदीश जी ने अपनी जो ये जीवन यात्रा शुरू की है वो NHPC से की थी। NHPC में उन्होंने 25 सितंबर 1984 को ज्वाइन किया था जब वो मात्र 19 वर्ष के थे, नौजवान थे उस समय, काफ़ी यंग थे। उन्होंने NHPC ज्वाइन किया
उसके बाद लगभग वहाँ NHPC में उन्होंने लगभग 7 वर्ष कार्यकाल रहा उनका। उसके पश्चात जब पावर ग्रिड 1991 में बना एक कॉरपोरेशन, तब इन्होंने पावर ग्रिड में मतलब उसमें मौका था कि आप अगर NHPC में रहना चाहते हैं, पावर ग्रिड में आना चाहते हैं, तो उन्होंने पावर ग्रिड को चुना। उसके तत्पश्चात इनका कार्यकाल, उन्होंने अपने पावर ग्रिड में काफ़ी सेवाएं दी हैं और विभिन्न स्थानों पर अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली से संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने लगभग 7 साल पठानकोट में पावर ग्रिड की जो ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस है उसमें कार्यकाल रहा है इनका। उसके बाद 3 वर्ष सोलन में, और सबसे ज़्यादा कार्यकाल जो इनका रहा है वो नालागढ़ में रहा है 17 वर्ष का। और उसके पश्चात अभी 7 वर्ष अभी इनको चंबा सब स्टेशन में भी हो गए हैं। तो ये ऐसा कुल मिला के टोटल इनका कार्यकाल 41 वर्ष का रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो इसके लिए तालियां बनती हैं। इस 41 वर्ष के जो इनका कार्यकाल रहा उसमें 11 वर्ष इन्होंने मतलब सब स्टेशन मेंटेनेंस में कार्य किया, और उसके पश्चात लगभग 23 वर्ष इन्होंने TL मेंटेनेंस में कार्य किया। सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि ये भी थी, पावर ग्रिड की तरफ से इनको 20 जुलाई 2023 को हमारी एक ये लाइन जो 220 kV चमेरा 3 से चंबा लाइन है, डबल सर्किट, ये मतलब उसका टावर गिर गया था। उस दौरान उन्होंने अपनी सेवाएं इस रिस्टोरेशन वर्क्स में दी थी, तो उनके चलते पावर ग्रिड ने इनको उत्तम अवार्ड से मतलब पुरस्कृत किया था। तो इसके लिए तालियां। अभी जगदीश जी से मैं अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ आए हुए 6 महीने हुए हैं, तो मैं 6 महीनों में ही इनको जितना जान पाया हूँ। तो हमारा नॉर्मली सुबह जैसे नमस्कार वगैरह वो होता है, और उसके बाद जो भी बिल्कुल सरल स्वभाव के थे। और बाकी और कोई अगर जैसे यहाँ पे उपस्थित पावर ग्रिड के साथीगण जो इनके बारे में अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, इनके मित्र जो कासिम जी, आप कुछ अपना अनुभव साझा करेंगे जगदीश जी के बारे में। सुभाष जी। इंस्पेक्टर DGM सर, मैनेजर साहब, PP मेजर साहब और हमारे आए साथी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमने 7-8 साल साथ में रहे हैं, तो ज़्यादा हम क्या कहेंगे कि इनके मतलब इतना मतलब अनुभवी वो हैं कि मतलब इन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। तो मतलब शिक्षा ऐसी मतलब ऐसे बताना है कि इन्होंने ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, इनको पूरी जानकारी है। हम भी पहले ज़्यादा हेड ऑफिस में ही रहे हैं, यहाँ तो जैसे 13-14 साल हो गए हैं मेरे को यहाँ रहते हुए। लेकिन इन्होंने जो है 7-8 साल का जो अनुभव था, हमने बहुत इनसे सब बहुत कुछ सीखा है हमने। और हम यही कहेंगे कि ज़्यादा हम नहीं कहते हुए, क्योंकि इतना पहली बार ही हम ओडी में आए हैं, तो सर का बहुत ही मतलब वो रहा है, और बहुत ही मन के बड़े वो हैं, ये मतलब कभी भूल नहीं सकते हम, ऐसा है मतलब। और एक हम आज तो थोड़ा सा जब गेट पे आए तो हमें थोड़ा सा आंसू भी आ गए हमें, क्योंकि इतना लगाव था और बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आगे भी ऐसे ही रहें। हम तो ये कहेंगे हमारे भी कभी 10 साल में ठहरे होंगे तो सर ऐसे ही सलामत हमें भी मतलब आशीर्वाद दें। और बहुत अच्छा लगा है सर के साथ वो करके, बहुत कुछ सीखा है। धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। धन्यवाद सुभाष जी, आपने अपना अनुभव साझा किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप किसी के साथ अगर कार्य कर रहे हैं, उसकी छोटी से लेके बड़ी बात सब जानते हैं आप उसके बारे में, उसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हो रही है। एक सुख दुख का साथी भी एक कलीग हो सकता है। तो आपने बहुत अच्छे शब्दों से उनका सम्मान किया। अभी मैं अभिषेक जंडोटिया जी को बुलाना चाहूँगा, वो कृपया स्टेज पर आएँ और अपना अनुभव साझा करें। आदरणीय DGM साहब, मैनेजर साहब, डिप्टी मैनेजर साहब, और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री जगदीश जी और उनके साथ आए उनके सभी
मित्र साथी और हमारे यहाँ पावर ग्रिड से जितने भी हैं सभी का मैं यहाँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज जैसा कि हम सबको ये ज्ञात है कि हम श्री जगदीश जी की रिटायरमेंट की उसमें शामिल हुए हैं। ये रिटायरमेंट जो होती है ये बहुत ही हर्ष की विषय भी है और दुख का विषय भी होता है। हर्ष का इसलिए है कि एक व्यक्ति जब नौकरी लगता है तब उसको बहुत खुशी होती है जीवन में, और जब वो रिटायर करता है तो वो अपने सारे कार्य करते हुए, अपने जितने भी घर के कार्य होते हैं, दफ्तर के, समाज के साथ मिलकर वो पूरे करते हुए हंसी खुशी अपने घर जाता है। और दुख का कारण इसलिए है कि जो साथी हमारे साथ रोज़ दिनचर्या में आता था, अपने 10 काम में कार्य होते थे जो भी हैं, तो वो साथी फिर घर चला जाएगा। फिर थोड़े दिन तो कमी बहुत ही लगती है उस इंसान की, परंतु क्या करें, ये जीवन का एक वो है, सहारा है कि रिटायर, कोई नौकरी लगा तो उसने जाना ही है, रिटायर होना है। तो सर से मेरी यहाँ पे ही मुलाकात हुई। सर तो बहुत पहले से, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से नौकरी कर रहे हैं, परंतु जब हम 2020 में मैं बनीखेत से चंबा ट्रांसफ़र हुई तो सर यहाँ पहले से नौकरी कर रहे थे, यहाँ नालागढ़ से आए थे। तो इनके साथ हमने रहे, कब ये 5-6 वर्ष बीत गए कोई पता नहीं चला। सर से हमने सबसे अच्छी बात इनकी मुझे क्या लगती है कि मैंने इन 5-6 वर्षों में सर को कभी क्रोध करते नहीं देखा, आज तक नहीं देखा कि भाई कभी क्रोध किया हो इन्होंने, चाहे अफसर लोगों पर या नीचे या किसी भी बात को लेके बड़े शांत व्यवहार से और करते हैं कि भाई कोई भी अगर मुश्किल भी हो तो बोलते कोई बात नहीं, हो जाएगी, आराम से, थोड़ा ठंडक करो। तो उनसे मैंने ये चीज़ सीखी है कि ठंडा दिमाग और शांति बनाए रखें, तब जीवन में आप कुछ कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर को उनके आगामी भविष्य के लिए बहुत सी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और हमारी तरफ से आगे भी सर को कोई अगर हेल्प चाहिए हो तो वो कभी भी हमें फ़ोन या मिल सकते हैं। तो मैं सर को फिर से और उनके मिसेज को भी शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिवार को धन्यवाद। धन्यवाद। सुंदर शब्दों से अपना अनुभव साझा किया। अभी मैं पावर ग्रिड के और कोई कर्मचारी अगर अपना अनुभव साझा करना चाहे तो वो आ सकता है, या कोई हाँ, जगदीश जी की फैमिली से भी अगर कोई अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, वो अपने उनके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो वो कृपया आ सकते हैं। यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मेरा नमस्कार। मैं गीता भारद्वाज, डॉटर ऑफ श्री जगदीश चंद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ पे 2 शब्द बोलने का मौका दिया है, और मैं अपने पापा को रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जैसे कि आप सबको विदित है कि आज मेरे पापा की रिटायरमेंट है। ये एक विदाई समारोह नहीं, बल्कि ये एक ऐसा दिन है जिस दिन मेरे पापा अपने 41 वर्ष और 3 महीने की जो भी यादें उन्होंने यहाँ पे बनाई हैं, खट्टी मीठी कुछ, वो सभी अपने साथ लेके जा रहे हैं। और मैं इस रिटायरमेंट के अवसर पर अपनी मम्मी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, और मैं एक शख्स का नाम लेना चाहूँगी जो मेरे पापा के साथ कदम से कदम मिला के चले हैं, जिन्होंने मेरे पापा के हर सुख दुख में उनका साथ दिया है, वो है मेरी मम्मी। तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगी कि मेरी मम्मी पापा का साथ ऐसा ही बने रहे, आने वाले भविष्य में वर्षों वर्षों तक वो एक दूसरे के साथ में रहें, स्वस्थ रहे तथा खुश रहे। और मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे पापा की ज़िंदगी में रिटायरमेंट के बाद और भी बहुत से बदलाव होंगे। उन बदलावों को मैं कुछ चंद पंक्तियों में जो मैंने खुद से लिखी हैं उनमें मैं आपको रखना चाहूँगी कि ज़िंदगी की भागदौड़ से थोड़ा थमने का वक्त होगा, ज़िंदगी की भागदौड़ से थोड़ा थमने का वक्त होगा, परिवार के लिए नहीं खुद के लिए कुछ करने का वक्त होगा। अब उठने और सोने का समय भी बदलेगा, अब उठने और सोने का समय भी बदलेगा, पापा का योगा का वक्त भी बदलेगा, पापा का योगा का वक्त भी बदलेगा। पापा की दफ्तर की टेंशन,
पापा के दफ्तर की टेंशन 9 से 5 की नौकरी नहीं होगी, पापा के दफ्तर की टेंशन 9 से 5 की नौकरी नहीं होगी, पर पापा की बागवानी का वक्त भी बदलेगा। दफ्तर से छुट्टी ना मिलने का बहाना भी बदलेगा, दफ्तर से छुट्टी ना मिलने का बहाना भी बदलेगा। पापा के रिश्तेदार के यहाँ आना जाना भी बदलेगा, पापा के रिश्तेदार के यहाँ आना जाना भी बदलेगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी के सामने ये बताना चाहूँगी कि मेरे पापा मेरे लिए क्या हैं। मैं कुछ चंद पंक्तियों में कहना चाहूँगी कि मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरी मान है मेरे पापा। मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरी मान है मेरे पापा। मेरी हर एक छोटी छोटी ख्वाहिशों को उड़ान देने वाले मेरे अभिमान है मेरे पापा। मेरी हर एक छोटी छोटी ख्वाहिशों को उड़ान देने वाले मेरे अभिमान है मेरे पापा। मेरी ज़िंदगी के बादशाह हैं आप, मेरी ज़िंदगी के बादशाह हैं आप। आज जो कुछ भी मेरे पास है उसको देने वाले भगवान हैं आप। आज जो कुछ भी मेरे पास है उसको देने वाले भगवान हैं आप। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगी कि मेरे पापा और मम्मी दोनों ही स्वस्थ रहे और मस्त रहे। धन्यवाद। थैंक यू दीपिका जी, आपने बता दिया है कि एक बेटी अपने पापा को कितना प्यार करती है। जैसे एक बेटा अपनी माँ के बहुत करीब होता है, वैसे ही बेटियाँ अपने पापा के बहुत करीब होती हैं। अगर अभी और कोई सदस्य जो अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं उप महाप्रबंधक चंबा उप केंद्र से निवेदन करता हूँ, चंबा उप केंद्र प्रभारी से निवेदन करता हूँ कि वो जगदीश जी को जो हमारी तरफ से पेवा की तरफ से जो मोमेंटो होता है और शाल और टोपी पहना के सम्मानित करें। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार वो अपना पावर ग्रिड और एनएचपीसी दोनों का अपना जो अनुभव है वो साझा करें हमारे साथ। जगदीश जी। ना ना वही जो आपके मन में वो बोलिए। नहीं बोली ना आदरणीय डीएम साहब, मैनेजर साहब, डिप्टी मैनेजर साहब तथा मेरे साथियों,
और तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरी कोई पावर में गलती हुई तो मुझे माफ कर देना। थैंक यू जी। धन्यवाद जगदीश जी। 41 वर्ष का जो कार्यकाल रहता है उसमें गलतियां भी होती हैं, बहुत कुछ होता है। आप अभी तक माफ होते रहे तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो चलता ही रहता है। तो अभी मैं हमारे उप महाप्रबंधक डीजीएम सर से अनुरोध करता हूँ कि वो आएँ और अपना अनुभव साझा करें। सभी को मेरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथीगण, पावर ग्रिड के एम्प्लॉई, पावर ग्रिड का स्टाफ, जगदीश जी और उनकी फैमिली और उनके रिश्तेदार सभी जो आए हैं, सबका आपका पावर ग्रिड में स्वागत है। आज का जो उपलक्ष्य है हमारा जगदीश जी की रिटायरमेंट, ये जिंदगी में एक बहुत बड़ा पड़ाव है। आज के बाद कल से कुछ नया इनका शेड्यूल शुरू होगा, जैसे इनकी सुपुत्री ने बताया है, और कुछ चीज़ें बदलेंगी। बहुत कुछ जीवन में जो पहले नहीं किया है शायद वो काम करने होंगे, जिसके लिए ऑफिस के टाइम में टाइम नहीं मिलता है। जैसे किसी के पास जाना, हो सकता है कहीं इनकी घूमने की इच्छा हो, कहीं भी जाना हो, कुछ ऐसा काम करना हो, कुछ सोशल काम करना हो, तो उस चीज़ के लिए जगदीश जी के पास अब टाइम ही टाइम है। मैं ये चाहता हूँ पावर ग्रिड की तरफ से कि अब आने वाले टाइम में जगदीश जी अपनी हेल्थ का ध्यान दें, खुद का भी ध्यान दें, अपने परिवार का भी ध्यान दें और खुश रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, ताकि इनका जो कार्यकाल का समय था, जो जैसे मैडम ने बताया कि 9 से 5 वाली जो ड्यूटी थी, उस समय को पूरा कर पाएँ। जितना इन्वॉल्व रहेंगे, जितना चीज़ों में मशगूल रहेंगे, उतना ही स्वस्थ रहेंगे, उतना ही सारे के सारे इनके परिवार वाले खुश रहेंगे। अब ज़्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि आपका टाइम बहुत थोड़ा लेट हो चुका है, तो मैं आग्रह करता हूं कि अभी, क्योंकि इस महीने में इनका जन्मदिन भी है, इसलिए रिटायरमेंट है, तो उसकी सेलिब्रेशन के लिए हमने केक मंगवाया हुआ है, तो हम केक काटने की फैसिलिटेशन करेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में इनसे और उनकी धर्मपत्नी से पेड़ लगवाएंगे, जो इनकी याद बन के पावर ग्रिड में यहाँ हमेशा रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। जगदीश जी हमारी संस्था का एक बहुत ही अभिन्न अंग रहे हैं। उनकी मेहनत, निष्ठा और कार्य के प्रति जो समर्पण है, उसने हमें सभी को प्रेरित किया है। उन्होंने न केवल अपने इस कार्यकाल में अपने उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं, बल्कि अपने अनुभव और प्रदर्शन से कई लोगों को आगे बढ़ने का अवसर भी दिया है। उनका जो ये शांत स्वभाव और समस्याओं को जो हल करने की क्षमता उन्हें एक विश्वसनीय सहकर्मी
और सच्चा मित्र बनाती है। उनकी कार्यशैली और मूल्य हमेशा हमारी टीम के लिए प्रेरणा रहेंगे। जैसे ही वो अपने जीवन के इस नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, हम सभी उनकी खुशहाल जीवन, स्वस्थ, आनंदमय और जीवन की कामना करते हैं। हम दिल से प्रार्थना करते हैं उनके आने वाला जो समय है खुशियाँ, स्वास्थ्य और नए अनुभवों से भरा हो। जगदीश जी, आपके योगदान को पावर ग्रिड और हम सभी कभी नहीं भूलेंगे। आप हमेशा हमारे परिवार का हिस्सा रहेंगे। आपकी कमी हमें हमेशा खलेगी, लेकिन आपकी यादें और आपका काम हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते रहेंगे। और इसके साथ ही मैं 2 पंक्तियों से इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूँगा। कहते अच्छे लोग किताबों की तरह होते हैं, उन्हें पढ़ने में समय लगता है, लेकिन जब पढ़ लेते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। जगदीश जी ने केवल तारों को जोड़ा बल्कि दिलों को भी जोड़ा है। उन्होंने हर चुनौती को अवसर में बदलकर ये साबित किया है कि सच्ची सफलता मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। उनकी मुस्कान और सरल स्वभाव ने कार्यस्थल को परिवार जैसा बना दिया है। आज सिर्फ हम एक सहकर्मी को नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और मित्र को विदाई दे रहे हैं। धन्यवाद। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें, जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यहीं साथ खेले हुए हम जवां, हुए हम जवां। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों। हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन
जमाना हमारा सलामत रहे। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे ये नजरें ये जवारुत ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, बसाए हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। साथ गुजारे
लम्हात की दौलत, ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी।
मुझको बुलाया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। मैं परदेसी घर वापस आया। कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया। मैं परदेसी घर वापस आया। याद बड़ी एक मिठी आई, ओ याद बड़ी एक मिठी आई, उड़ के जरा सी मिट्टी आई। ओ नाम मेरे एक चिट्ठी आई, चिट्ठी आई, जिसने मेरे दिल को धड़काया। मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। मैं परदेसी घर वापस आया। सपनों में आई एक हसीना, ओ सपनों में आई एक हसीना। नींद चुराई मेरा चैन भी छीना, कर दिया मुश्किल मेरा जीना। याद जो आया उसकी जुल्फों का साया। मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। मैं परदेसी घर वापस आया। अनसुनी अनदेखी अनजानी, अनसुनी अनदेखी
फोटो पे तेरे मेरा नाम जो आया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के खिले खिले चेहरों से
उस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। होते हैं अपने तो अपने होते हैं। मुझसे तेरा मोह न छूटे, दिल ने बनाए कितने बहाने, दो जा कोई क्या पहचाने, जो तन लागे सो तन जाने। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा, तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा।
मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो। उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, खुशियाँ मिले तुझको सारे जमाने की। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तेरी मेरी राहों में चाहे दूरियां हैं, इन फासलों में भी नजदीकियां हैं। सारी रंजिशों को तू पल में मिटा ले, आजा भी जा मुझको गले से लगा ले। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने 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 होते हैं।
ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। ये घर नहीं है मंदिर है तेरा, इसमें सदा रहे तेरा बसेरा।
You were